नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में वोट डालने गए बीजेपी नेता और अभिनेता परेश रावल ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया मीडिया के सामने, जो सवाल उठाता है कि क्या बीजेपी नेता ऐसा बौखला गए हैं कि पब्लिक को सजा देने की बात कर रहे हैं। परेश रावल का बयान सवाल उठाता है कि अगर मतदान कम हो रहा है तो क्या बीजेपी नेताओं को ऐसा लगता है कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इसीलिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। परेश रावल जब वोट डालने पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े अभिनेता हैं, पूर्व सांसद हैं, तो गर्मी में वोट डालने गए। ठीक है, आप अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हर किसी को करना चाहिए। लेकिन अगर कोई मत के अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता है, अगर कोई वोट डालने नहीं जाता है, तो क्या उसके लिए परेश रावल को ऐसा बयान देना चाहिए था। परेश रावल ने मीडिया के सामने कहा कि जो लोग वोट डालने नहीं जाते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, किसी न किसी तरह की सजा ऐसे लोगों को जरूर मिलनी चाहिए। इस तरह का बयान दिया परेश रावल ने। क्या किसी नेता को, अभिनेता को ऐसा बयान देना चाहिए? यह बात सही है कि जागरूकता समाज में फैलानी चाहिए, हर किसी को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सजा देने की बात कहां तक आ जाती है? क्या हमारे देश की राजनीति में ऐसी सुचिता आ गई है? परेश रावल के ऐसे बयान को लेकर पब्लिक क्या कहती है? परेश रावल के ऐसे बयान को लेकर पब्लिक कहती है कि ये बीजेपी हमेशा जनता को दंड देने की बात करेंगी। ये भी कह सकता है कि जो वोट दे उसका टैक्स कुछ कम कर दे। नीचे से ऊपर तक डिक्टेटर सोच के लोग हैं। तो अक्षय सिंह ये लिखते हैं कि ऐसा भी तो बोल सकते थे कि जो वोट का इस्तेमाल करते हैं उनको ज्यादा फायदा होगा, तो लोग उत्साह में आकर वोट करेंगे। लेकिन परेश रावल बात करते हैं सजा देने की। डॉक्टर केतन गोसाई कहते हैं, यार जनता को हर बात पर पनिशमेंट की ही क्यों बात करते हैं लोग। नोटा के ऑप्शन को लोग जो समझ रहे थे उसका मतलब तो कुछ और ही निकला। हम तो सोच रहे थे नोटा में ज्यादा वोट गिरे तो री इलेक्शन होगा, मगर ऐसा नहीं है। किसी को कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो वो क्या करे। ये डॉक्टर केतन गोसाई सवाल उठा रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोट डाले नहीं जाते, तो नोटा में कुछ सुधार करने की बात कर रहे हैं डॉक्टर केतन गोसाई की नोटा को ज्यादा वोट मिल जाए तो री इलेक्शन होना चाहिए, अच्छे उम्मीदवार मैदान में आने चाहिए। यह केतन गोसाई ने डिमांड करी है। एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं कि इसके लिए वोटिंग इतना सुलभ बनाओ कि कोई भी कहीं से भी वोट डाल सके। गरीब आदमी जिसे हर दिन खाना कमाना है वो अक्सर वोट नहीं डाल पाते। कुछ लोग घरों से दूर हैं, वो वोट नहीं डाल पाते। बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं है, जुमलाखोर। तो ये सवाल उठाया है कि वोटिंग भी तो सुलभ होनी चाहिए। कोई देश में कहीं काम कर रहा है, अगर उसे लगता है कि यार हमारे क्षेत्र में ऐसे उम्मीदवार नहीं है कि उसके लिए मैं किराया लगाकर घर जाऊं, तो पब्लिक में इतना उत्साह होना चाहिए, ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि कोई कहीं से भी मतदान कर सके। एक और ट्विटर यूजर ने यह मांग की है। डॉक्टर सुमित दुबे लिखते हैं, इनकी अपनी ही एक अलग दुनिया है। इन्होंने कितने वोट करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए। बस जनता को पनिशमेंट दो, टैक्स वसूलो, यही भाजपा की सोच है। किसी न किसी बहाने से जनता से पैसा लूटा जाए। राहुल मौर्य लिखते हैं, अभी कम टैक्स ले रही है सरकार। परेश रावल जी, मुंह में आया वो नहीं बोल देना चाहिए। तो ये राहुल मौर्य कटाक्ष कर रहे हैं कि फिलहाल ही जनता टैक्स के बोझ से दबी जा रही है, ऊपर से मतदान ना करने पर परेश रावल टैक्स ज्यादा लगाने की मांग कर रहे हैं। एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं कि अगर वोटर को यह लगता है कि कोई भी उम्मीदवार इस लायक का नहीं है कि उसे वोट दिया जाए तो क्या करे। क्या वो सिर्फ नोटा को वोट देने जाएगा? तो ये सवाल उठाया कि इतनी गर्मी में क्या कोई सिर्फ नोटा को वोट देने जाएगा। तो ये बहुत सारे लोगों ने आईना दिखाया है परेश रावल को। परेश रावल के इरादे नेक हो सकते हैं कि हर किसी को वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी बात करना कि वोट अगर कोई ना डालने जाए तो उसे सजा मिलनी चाहिए, उस पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। फिर उन नेताओं का क्या करना चाहिए जो चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच जाने की बजाय फिल्में करते रहते हैं। उन क्रिकेटर्स का क्या करना चाहिए जो सांसद तो बन जाते हैं लेकिन उसके बाद पूरे 5 साल तक कमेंट्री करते रहते हैं। मतलब पार्ट टाइम जॉब समझ लिया है राजनीति को। तो पहले राजनेताओं को खुद एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए कि देखिए, देश के जो नेता चुन कर जाते हैं वो 24 घंटे आपके लिए काम करते हैं। नेताओं को सारी सुविधाएं मिलती है और परेश रावल जनता पर टैक्स ज्यादा लगाने की मांग कर रहे हैं अगर कोई वोट ना डाले तो। आप परेश रावल के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।